हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जब मैं सुबह उठी तो उस वक्त बारिश आ रही थी और उसके बाद जब मैं तैयार होकर लाइब्रेरी जाने लगी तब मौसम एकदम खुल गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि थोड़ी देर पहले बारिश आई थी। और आप लोगों को जैसा पता है कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और इस वक्त मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ और साथ में इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं टीचिंग के, जैसे KVS अभी आने वाला है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है इसके लिए मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ कि मैं अपने इस वक्त है वो व्लॉगिंग ही नहीं कर पाती क्योंकि अब मेरे जो पूरा टाइम है वो वीडियो रिकॉर्डेड और उसको एडिट करने में निकल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े कम ही अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो पर्टिकुलर तो मैं किसी एक चैनल को फॉलो नहीं कर पाती जहाँ से मुझे कंटेंट मिल जाता है अच्छा सा और मुझे लगता है कि हाँ जिन टीचर को मुझे समझ में आता है मैं वहीं से कर लेती हूँ। मगर फिर भी मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल पर देखा कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, कौन अपना कंटेंट अच्छा पढ़ाते, कौन सा नहीं अच्छा पढ़ाते। तो मैंने ये सब डिसाइड करके मैंने अपने अलग अलग सब्जेक्ट के रजिस्टर बना रखे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक चैनल का है यूट्यूब से देखकर मैं एक टीचर का है वो सब्सक्रिप्शन लूँगी। और मैंने फिर ये सब डिसाइड करने के बाद मैंने सचिन एकेडमी चैनल है उन सर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर हैं जैसे कि अध्ययन मंत्र का भी, और मैंने लेट्स लर्न से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, ना ही मैंने करियर भी अभी देखा। और द टीचर बाय अजय सर है, मैंने उनका भी ट्राई किया है। तो वो मैं उनकी जो वीडियो वगैरह होती है, जो कंटेंट होता है वो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। और मैंने इस वक्त सचिन एकेडमी चैनल है जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा डिसीज़न गलत नहीं था। और टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पर और बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से एंड तक करवाते हैं। और जो सचिन सर हैं उनका पढ़ाने का तरीका तो हर एक टीचिंग एस्पिरेंट को पता ही होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और भी सारे जितने भी टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। और मेरे जो चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया था वो इतना मैंने देखा कि इतना बेनिफिशियल लगा, मुझे लगा कि हाँ मेरा डिसीज़न है वो एकदम ही करेक्ट था। और मैं अपने साथ के साथ नोट्स बना रही हूँ। जब वीकेंड होता है तो मैं अपने आप को टेस्ट देकर एनालिसिस भी करती हूँ कि हाँ मेरे टीचिंग की मैं जो तैयारी कर रही हूँ मैं कैसा कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं घर पर भी ट्राई करती हूँ काम करने की, मगर घर पर हो नहीं पाता, तो इसलिए ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं अपने आप को एनालिसिस करके भी देखती हूँ कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, कितना समझ में आया, कितना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है। और सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे खुद भी पता ही नहीं चलता। देखो कि एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, तो बस इसीलिए अपने हार्ड वर्क है वो करते रहो और चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो और मगर रोज़ पढ़ो। तो ऐसे ही मैं अपने जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और मैं अपने नोट्स है वो अभी प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि जब तक नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले तक तो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर मैं बस अभी वो करूँ, प्रैक्टिस ही करूँगी तब उसके बाद में। और अभी जैसे कह भी रहे हैं कि ये टायर 1 2 की तरह होगा और ऐसे ही पहले की तरह टायर 1 की तरह वो करने के बाद इंटरव्यू नहीं कि टायर 1 2 और 3 होगा। तो अब कंपटीशन है वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा और कैंडिडेट भी है वो काफ़ी, जो अभी 1-2 सालों के अंदर जिन्होंने डाइट करी है, बीएड करी है, अब वो बच्चे भी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सीटेट जो अभी नए हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ सीटेट, तो उनके लिए तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सीटेट है वो होगा कब होगा। तो अभी जो इससे पहले पास आउट बच्चे हैं उनके बीच इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है क्योंकि पढ़ने की और नौकरी की हर किसी को चाहिए और हर कोई चाहता है कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ना हो। हर किसी के मन में है कि उसे नौकरी मिले और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और आज के टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है।
है, चाहे उसमें कोई लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने रोज़ जितना थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ाई करो, मगर अपना इतने अच्छे तरीके से करो कि हाँ हम कि वो बिल्कुल जब भी पढ़ो तो ऐसा लगे कि हाँ, हमें ऐसा ना लगे कि हम आज कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो दिन है वो ऐसे पढ़कर अपना पूरा दिन मेरा ऐसे काम करने में ही निकल जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे जब थोड़ी थोड़ी स्टडी करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के अंदर ही मिलेगा और तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, हमने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, कितनी अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है। कई बार तो काम करते करते मेरे ऐसे सर में दर्द हो जाता है, बस पूछो ही मत। जो अगर मेरी कैपेसिटी होती है बैठने की, तब मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि हाँ, जितना हो सके मैं पढूँ। और जब मेरे बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना कि अब मैं नहीं कर सकती, तो मैं घर चली जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ाना, मुझे सिर्फ अपने लिए काम करना है। और बस ऐसे ही मैं अपनी क्लास लेकर अभी मैं अपना सिलेबस है वो कंप्लीट ही कर रही हूँ और साथ के साथ जो अपने मॉक टेस्ट है वो भी एनालिसिस करके अपने आप को देखती रहती हूँ कि मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ, कितनी नहीं कर रही हूँ और मेरे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इस वक्त है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपना हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। अब देखो, जब हम टेस्ट देते हैं ना तो उसमें अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। हम टेस्ट से अपने आप को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें कितना तक कितना नहीं आता है और इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हमारी क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं। और ऐसे ही मेरा काम वाम करके मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आजकल है वो न्यूज़पेपर मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रही हूँ, मगर फिर भी मैं टाइम निकाल कर अपना जो 1 घंटे के आसपास मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, हमारा करंट अफेयर है और ये KVS के एग्ज़ाम में भी आएगा और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये 5 नंबर का करंट अफेयर है तो हम उसे ऐसे इग्नोर कर दें। हम इग्नोर एक भी नंबर को नहीं कर सकते हैं। और फिर ऐसे हमें ये भी पता चलता है कि अभी देश दुनिया के अंदर हो क्या रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो मैं काम करने के बाद 2 मिनट ऐसे बाहर घूमने के लिए ही चली गई थी क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रखा था, ऐसे सर दर्द शुरू हो रखा था। तो मैंने न्यूज़पेपर आधा ही पढ़ा था, फिर मैं आधा पढ़ने के बाद वापस आई थी और फिर लाइब्रेरी भी ऐसे ऑलमोस्ट खाली सी हो गई थी, शाम हो गई थी। तो बस ऐसे मेरा पूरा दिन ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग में, काम करने में, टेस्ट देने में ऐसे ही निकल जाता है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सचिन अकेडमी चैनल का और उससे मैं अपने जो नोट्स बना रही हूँ वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लग रहे हैं। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि किसी चैनल का, किसी यूट्यूब से या फिर किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन ना लूँ, मगर मेरे को लेना पड़ा क्योंकि एक ऐसे रूटीन बन जाता अपने पढ़ने का और अपने आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, हमारे इतना सिलेबस है, इतना कंटेंट हमें कैसे कैसे कवर करना है और नई नई चीज़ें ही हमें समझने को मिलती है और नई नई चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलती हैं और सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और जो टीचिंग एस्पिरेंट है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।